Welcome back, students. Today we will going to discuss the various methods for the preparation of the colloidal solutions. जो preparation of colloidal solution है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो lyophilic salts are readily formed by mixing together the dispersed phase and the dispersion medium. Starch sol is obtained by adding starch in warm water in a vessel. तो कह रहा है वो कि जो लायोफिलिक सोल है इनको बनाना बहुत इजी है, बस डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम को इकट्ठा कर दो, आ गया आंसर. आप इंक लीजिए, इंक के 2 या 4 ड्रॉप्स आप डालिए पानी में, इमीडिएटली वो डिजॉल्व हो जाएगा. क्लियर. आप मिल्क आधा ग्लास मिल्क लीजिए, आधा ग्लास पानी लीजिए, मिक्सिंग कर दीजिए, इमीडिएटली तैयार हो जाएगा. बट आप कंडेंस्ड मिल्क लेते हैं, कंडेंस्ड मिल्क को पानी में डिज़ोल्व करते हैं चम्मच से या थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेके, तो वो जो कंडेंस्ड मिल्क है इमीडिएटली आपका लिक्विड मिल्क बन जाता है. तो ये लायोफिलिक सोल्स हैं, आसानी से बन जाती हैं. लेकिन जो लायोफोबिक सोल्स हैं उनको बनाना थोड़ा सा एक मुश्किल प्रोसेस है. टू प्रिपेयर लायोफिलिक सोल्स 2 डिफरेंट वेज आर रिक्वायर्ड. जो पहला तरीका है वो है कंडेंसेशन मेथड. It involves oxidation, reduction or hydrolysis or double decomposition or exchange of solvent, excessive cooling, excessive heating like that. और जो दूसरा मेथड है वो है डिस्पर्जन मेथड. उसमें क्या आप पढ़ेंगे? मैकेनिकल डिस्पर्जन, ब्रैडी-साथ मेथड, पेप्टाइजेशन लाइक दैट. क्लियर हो गया आपको ये बात? तो आइए चलते हैं, वन बाय वन इसको पढ़ते हैं. Dispersion methods. In dispersion method, the bigger particles of any substance are broken down into small particles of colloidal size. कि होता क्या है इसमें कि बड़े बड़े जो पार्टिकल हैं सस्पेंशन में या फिर वो आपके सॉलिड स्टेट के अंदर, उनको ब्रेक डाउन करके हम कोलाइडल स्टेट में लेके आते हैं. ठीक है ना? जैसा मैंने अब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कोलाइडल एक्चुअल में स्टेट और सिस्टम है. आप चाहें तो कोलाइडल को सस्पेंड कर दें, आप चाहें तो कोलाइडल से ट्रू सोल्यूशन बना लें, आप चाहें तो ट्रू सोल्यूशन से कोलाइडल बना लें और कोलाइडल से आप सस्पेंशन कर दें. तो जो मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड है वो मेथड है एक सस्पेंशन को, बिगर पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज में ब्रेक करना. In this method, the large particle of the material whose soul is to be prepared are broken down in a machine called colloidal mill. ये देखिए ये मशीन है, ये डिस्क है. डिस्क के बीच में हम क्या करते हैं, डिस्क के ये दोनों डिस्क हैं बहुत 8000 RPM पे ये घूमती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर एक घूमेगी क्लॉकवाइज, दूसरी नीचे वाली घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज. तो उसके बीच से हम निकालते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को. तो उससे क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होकर कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं. कोलाइडल मिल कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी स्टील डिस्क सेपरेटेड बाय ए लिटिल गैप. दिस कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज. The 2 discs rotate at a high speed about 8000 revolutions per minute in the opposite direction. A suspension of the substance in water is added into the milk. The particles present in the suspension are grinded to form particles of colloidal size and also dispersed in water to form a sol. Final dispersion can be obtained by adding an inert diluent which prevent the colloidal particles to grow in size. ठीक है जी. तो ये हमारे पास मेथड किसका आ गया, डिस्पर्जन मेथड का. 2 मेटल प्लेट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं, अगर एक क्लॉकवाइज में घूम रही है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, उनके बीच में हल्का सा गैप रखा जाता है और उसके बीच से हम सस्पेंशन के एक्वस सॉल्यूशन को पास करते हैं. तो वो जो रोटेटिंग हमारे पास प्लेट्स हैं वो सस्पेंशन को कोलाइडल साइज में कन्वर्ट कर देती हैं.
जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, इसको बोलते हैं ब्रैडिस आर्क मेथड। ये देखिए आइस ले रखी है, आइस बाथ में यहाँ पर बहुत सारी आइस है और उसमें वाटर रखा हुआ है, और नीचे जो है रॉड हैं, ये दो मेटल जैसे गोल्ड है या सिल्वर है या प्लेटिनम है, उसकी ये रॉड्स हैं दो। रॉड का एक तरीके को हमने नेगेटिव एंड ऑफ दी बैटरी से बांधा, दूसरे को पॉजिटिव एंड से, और फिर करते क्या हैं, इन दोनों रॉड को आपस में हम मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, एन आर्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो वो आर्क क्या करती है, वो आर्क मेटल के जो रॉड्स हैं उसको मेल्ट कर देती है, वेपराइज कर देती है। लेकिन क्योंकि पानी ठंडा है तो वो जो वेपर बनते हैं वो इमीडिएटली कंडेंस हो जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल में, और इस तरह से क्या होता है, आप गोल्ड सोल या सिल्वर सोल या प्लेटिनम सोल बना सकते हैं। तो क्या कह रहा है, ब्रैडिस आर्क मेथड, दिस इज मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोल ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। In this method, two electrodes of metals whose soul has to be prepared are immersed in a dispersion medium, and electric arc is produced by passing high voltage current. The dispersion medium is cooled by surrounding with a freezing mixture. Due to the heat produced in the electric arc, the metal starts vaporizing and the vapor condenses into cold dispersion medium to form particles of the colloidal. कि आपने क्या लेना है, आप क्या करेंगे, आप जो गोल्ड है वो सॉलिड स्टेट में है, उसको आपने इलेक्ट्रिक आर्क देकर उसको गैसियस में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको इमीडिएटली आपने कर दिया कूल डाउन। तो क्या बन गया, ये गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल बन गए। क्लियर है आपको? तो हमारा समझ लीजिए, ये आइस है या कोई फ्रीजिंग मिक्सचर है, उसमें आपने एक बहुत बड़ा वेसल रख दिया विच कंटेन वाटर, और दो रॉड्स ली, दोनों रॉड सेम मेटल की लेंगे, गोल्ड की या सिल्वर की या प्लेटिनम की। एक को बांध देंगे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। कनेक्ट करने के बाद आप दोनों रॉड को आपस में टच करवाएंगे तो क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा बहुत हाई टेम्परेचर पे, और जो मेटल है वो वेपराइज हो जाएगा। लेकिन जिस सिस्टम में वेपराइज हुआ है वो वाटर, बहुत ठंडा पानी है, तो इमीडिएटली वो वेपर कंडेंस होकर कोलाइडल शेप में आ जाएंगे। तो ये क्या है, ब्रैडिस आर्क मेथड। क्या बेटे, ब्रैडिस आर्क मेथड। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। अब जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे वो है आपके पास पेप्टाइजेशन। कौन सा है, पेप्टाइजेशन। तो जो पेप्टाइजेशन मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन मेथड का मतलब क्या है, आपने फ्रेश प्रेसिपिटेट को, जो अभी अभी प्रेसिपिटेशन हुआ है, जो अभी अभी कोगुलेट हुआ है सॉल्यूशन, उसको वापस प्रेसिपिटेट बनाना। अभी थोड़ी 1 सेकंड पहले कोई चीज़ नीचे बैठ गई है, प्रेसिपिटेशन हो गई है, उसको वापस कोलाइडल स्टेट में लेके आने कोई प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो जनरली क्या होता है, ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर भी है ये क्वेश्चन, कि आप बनाएंगे रेड सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही रेड सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड नीचे प्रेसिपिटेट बनेगी, आप इमीडिएटली अपने हाथ से FeCl3 डाल देंगे। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल जो है रेड कलर की होगी, वो जब पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगी, आप उसमें फ्रेश बना हुआ FeCl3 डाल देंगे। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल है, उस सोल के ऊपर फेरिक आयन जाकर जो आपने FeCl3 डाला है, वो एक्चुअल में आपने Fe3+ आयन डिजॉल्व करवाए हैं। तो वो जो Fe3+ आयन है वो नीचे बैठे हुए प्रेसिपिटेशन के ऊपर चले जाएंगे, जम जाएंगे, और जमने के बाद क्या होगा, उस कोलाइडल को खींच के ऊपर ले आएंगे जो प्रेसिपिटेशन में गया है। तो असल में पेप्टाइजेशन क्या है, एक ऐसा कोगुलेशन, एक ऐसा कोलाइडल सोल जिसके चार्ज को ख़त्म कर दिया गया है, वापस उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप करके उस सोल को, उस कोगुलेशन को वापस कोलाइडल स्टेट में लेके आना। किसी कोगुलेशन को, कोई प्रेसिपिटेशन को वापस कोलाइडल लेके आना, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो क्या है यहाँ पर चेक करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, कह रहा है
Peptidization is the method of producing stable colloidal by using an electrolyte to split up and distribute a precipitate into colloidal। दोबारा समझिए, a precipitate into colloidal, precipitate को colloidal बनाने के लिए peptidization utilizes the charge to produce colloidal from the precipitate। तो ये किसको यूटिलाइज करते हैं? चार्ज को। इट यूटिलाइज द चार्ज टू प्रोड्यूस कोलाइडल फ्रॉम द प्रेसिपिटेट। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द प्रोसेस नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने को बोला कि आपको आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये आएगा, व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू ए फ्रेश प्रेसिपिटेट, यहाँ पर प्रेसिपिटेट लिखा है, फ्रेश लेना चाहिए, फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, द हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ट्रांसफर टू द सोल बाय एब्जॉर्बिंग फेरिक आयन। जो फेरस हाइड्रोक्साइड जो है उसकी जो सोल है वो Fe3+ को एब्जॉर्ब कर लेगी और वापस क्या होगा? सो इन सिंपल वर्ड Fe3+ एब्जॉर्ब्ड ऑन द FeOH3 एंड स्प्लिट्स इनटू कोलाइडल। उसको कोलाइडल में ले जाएगा। जो ऊपर लिखा हुआ है उसको 1 by 1 आप चेक कर लीजिए तो कैसे होगा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय एडिंग ए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन इज द एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पार्टिकल ऑफ द प्रेसिपिटेट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एड्सॉर्ब्ड आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? एड्सॉर्ब्ड आएगा। यहाँ पे याद रखिए इस चीज़ को, एड्सॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? एड्सॉर्प्शन। यहाँ ये जो वर्ड है इसको डी बनाइए। क्या बनाइए इसको? आप डी बनाइए। एड्सॉर्प्शन हैज़ हैपेंड। क्या हुआ बेटा? यहाँ पर एड्सॉर्प्शन हुआ है। ये आपको बात समझनी है। आर यू श्योर अबाउट दैट? The electrolyte used for the purpose is called peptidizing agent or stabilizing agent. The important peptidizing agents are sugar, gum, gelatin and various electrolyte। जैसे ये देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये है, यहाँ पर ये कोगुलेट प्रेसिपिटेट है। क्या ये प्रेसिपिटेट है? इस पर आपने FeCl3 ऐड किया तो क्या होगा? वापस खींच कर उसको कोलाइडल स्टेट में ले आया। हम एक बार फिर दोबारा से पेप्टाइजेशन को एक बार से रिगार्डिंग रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में पक्का गारंटी से आएगा। पेप्टाइजेशन और डीफ्लोक्युलेशन इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। This is a particular important in colloidal chemistry because for the precipitation reaction in an aqueous solution where colloidal particles bears a same sign electric charge, they mutually repel each other and cannot aggregate together। जो Fe3+ का आयन है और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल हैं एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो उस रिपल्शन से क्या होगा? इट विल रिमेन इन स्टेबल स्टेट। वन कोलाइडल पार्टिकल विल रिपेल द अदर कोलाइडल पार्टिकल ड्यू टू द सेम चार्ज। तो जब तक ये चार्ज मेंटेन रहेगा तब तक ये कोलाइडल सोल्यूशन सोल बना रहेगा। फ्रेशली प्रेसिपिटेशन aluminium or iron hydroxide is extremely difficult to filter because they have very fine colloidal particle directly pass through a filter vapor. To facilitate the filtration, the colloidal suspension must be first flocculated by adding a concentrated solution or salt to the system. Multivalent cation are more efficient flocculatant than monovalent cations। जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है, जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू जो होगी, पावर ज़्यादा होगी। वैल्यू कम होगी, पावर ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द पार्टिकल आर सो न्यूट्रलाइज एंड डिसअपीयर। तो अगर वो आप चार्ज को डिसअपीयर करवा देंगे या म्यूचुअली
कैंसल करवा देंगे किसी और आयन से, तो वो कोलाइडल पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ सरफेस इज कंप्रेस्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोलैप्स एट हायर आयनिक स्ट्रेंथ. The electrical repulsion no longer hinders the aggregation of particle and they can coalesce to form a flocculent precipitate that is easy to filter. क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? तो आप उस जो फिल्टर को, उस जो प्रेसिपिटेट में क्या करेंगे आप, FeCl3 ऐड कर देंगे, FeCl3 ऐड कर देंगे, तो दोबारा से वो जो Fe3+ आयन है उस प्रेसिपिटेट पे आ जाएगा और उसको वापस खींचकर प्रेसिपिटेट को कोलाइडल स्टेट में ले जाएगा। अब देखिए एक और टेक्निक है, वो है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। तो अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन में क्या होगा, इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन द साउंड वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर यूजुअली कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स. These waves can be produced when quartz crystal discs are connected with high frequency generator. आपकी घड़ी जो है उसमें भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, ठीक है। आपके जो टेलीफोन, जितने भी आपके लैंडलाइन टेलीफोन होते हैं उनमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, ठीक है। घड़ियों के अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स छोड़ते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव for the preparation of colloidal soul was developed by Wood and Lumen. The various substances like oil, mercury, sulfide and oxides of metal can be dispersed into colloidal state easily with the help of ultrasonic waves. ठीक है बेटे, जो ऑयल, मरकरी, सल्फाइड, मेटल के सल्फाइड होंगे मेनली और मेटल के ऑक्साइड होंगे, इनके अगर आपने कोलाइडल सोल्यूशन बनाने हैं तो क्या करेंगे, उनके सूटेबल सॉल्वेंट के जो सोल्यूशन हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स से। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होंगी, जो बिगर मॉलिक्यूल हैं उनको कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोलिसिस। सोल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, FeCl3 को H2S के साथ ट्रीट करना है, तो उससे क्या होगा आपका, यहाँ पर आपके पास FeOH3 बन गया, ठीक है ना। उनके FeCl3 भी सेम टू सेम ऐसे बनाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर भी काम आएगा, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि हम आयरन को और क्रोमियम को, एल्युमिनियम को, ठीक है, इनको हम एज ए हाइड्रोक्साइड ही प्रेसिपिटेट करवाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डबल डीकम्पोजिशन। तो उसमें क्या होगा, द सोल ऑफ इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल सॉल्ट सच एज आर्सेनिक सल्फाइड एंड सिल्वर हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो आपने करना क्या है, आपने ऑक्साइड लेना है, उसके साथ ट्रीट करवाना है सल्फाइड को, तो क्या होगा, डबल डीकम्पोजिशन, ये दोनों कंपाउंड आपस में डीकम्पोज करेंगे। तो आर्सेनिक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड, और वाटर H2S बन जाएगा H2O। दैट इज कॉल्ड एज डबल डीकम्पोजिशन। क्लियर आपको ये बात? तो आप दोबारा चेक कर लीजिए यहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में आप पानी से रिएक्ट करवाएंगे, AlCl3 को भी पानी से रिएक्ट करने में बन जाएगा, और FeCl3 को भी आप H2O करने पे हाइड्रोलाइज करवा देंगे उसको। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। श्योर, वेरी मच श्योर। नेक्स्ट मेथड है वो है ऑक्सीडेशन टेक्निक। ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर इज मेड टू पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ए गैस थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पर आप चेक करें क्या हो रहा है। यहाँ पे जो सल्फर है यहाँ -2 में है, सल्फर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है +4 में। क्लियर? तो ये जो सल्फर है यहाँ पर सल्फाइड है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, -2 से इसमें जा रहा है 0 में।
आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये जो सल्फर का कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड व्हाट, सल्फाइड से सल्फर में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको बड़े? ऐसे क्या होगा, ब्रोमीन वाटर क्लोरीन वाटर लेंगे, क्योंकि क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर और बेटर ऑक्सीजन एंड देन H2S, तो -2 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी क्या है रिडक्शन टेक्निक्स? अनदर टेक्निक टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इज दैट रिड्यूसिंग एजेंट। वो कौन से होंगे? स्टेनलेस क्लोराइड जैसे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें। तो SN यहाँ पर +2 में है, +2 से किस में चलेगा? वो +4 में चलेगा। और जो गोल्ड है वो +3 से 0 में। क्लियर? तो ये क्या है? वेरियस मेथड टू प्रिपेयर दी कोलाइडल सोल्यूशन।